ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना हेम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अभी तक हमने जो बात कही, यानी कि आचार्य देव के माध्यम से जो बात आई अपनी, वो विकल्प को भेदने की बात आई। बरोबर है। विकल्प में यदि क्या हुआ, देखो लिंग को ग्रहण करता हूं मैं, लिंग से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बरोबर है। फिर आगे उसके पहले व्रत अव्रत को त्याग कर व्रत का ग्रहण करता हूं मैं। फिर अपने ज्ञान परायण में, यानी कि ज्ञान भावना में, यानी कि अपने ज्ञान में आने से व्रत के भी विकल्प भी छूट जाते हैं और फिर आगे आगे बढ़ते शुद्धोपयोग के द्वारा, श्रेणी के द्वारा शुक्ल ध्यान पूर्वक केवल ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, सिद्ध स्वाधीन होते हैं, पुण्य और पाप पराधीन होते हैं। पुण्य पराधीन है और शुद्धोपयोग स्वाधीन है। ऐसी सुंदर बातें अपना चार पांच गाथाओं के श्लोक के माध्यम से हुई थी। कल अपना विशेष स्पष्टीकरण 87 नंबर की गाथा के माध्यम से हुआ था। फिर अभी 88 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि मैं इस जाति में जन्मा हूँ। देखो कोई ऐसे हैं कि जो जैन में जन्मा है वो सम्यक दर्शन सहित ही है, ऐसा नहीं है भैया। सम्यक देखो, एक तो ये पंचम काल में सम्यक दर्शन सहित जन्म लेना असंभव है। पंचम काल में मिथ्या दृष्टियों का ही जन्म होता है और इतनी बभुकता रहती है प्रद्रव्यों के साथ, और मिथ्यात्व की मोह की बभुकता इतनी रहती है कि वो सम्यक्त्व को प्राप्त बहुत अधिक पुरुषार्थ करे तब जाके सम्यक्त्व का मिल सकता है। बरोबर है। तो अपनी क्या बात चल रही थी कि मैं जन्मजात से ही, यानी कि मैंने जैन धर्म में जन्म लिया है तो मैं सम्यक दर्शन के सहित ही हूं, यानी कि जैन जाति में जन्म लिया, ऐसा नहीं है भैया। जैन में जन्म लिया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं होता। धर्म जैनों का ही है, ऐसा किसने कहा? अरे धर्म तो जीव मात्र का है। हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हो गए हैं, तो भी जैनों कहां से आए? आई पसंद। कहने का भावार्थ यहां पर जाति के आधार से, कोई ब्राह्मण, पुराने जमाने में ब्राह्मण थे ना, तो ब्राह्मण मानते थे कि हम ही मोक्ष के अधिकारी हैं, हम ही सुवर्ण जाति के हैं, हम ही ये सब कर सकते हैं और कोई कर सकता नहीं है, ऐसा बोले। तो ऐसा बोले तो भाई वो जाति है, वो देह प्रमाण है, देह आश्रित है।
और देह आश्रित होने से उससे तेरा कल्याण हो सकता नहीं है। देखो पढ़ते हैं हम यहाँ से, 88 नंबर का श्लोक है, मेरे यहाँ पे पेज नंबर है 163, बराबर है। 162 में थोड़ी एक लाइन है, उसके बाद 163 शुरू में है। देखते हैं, पढ़ते हैं हम। वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, इसलिए वही परम पद के योग्य है। ऐसा जो बोलता है वह भी मुक्ति योग्य नहीं है, यह कहते हैं। देखो ब्राह्मण मुक्ति के योग्य है, जीव मात्र मुक्ति के योग्य है, वो बात एकदम सही है। जीव का स्वभाव ही मुक्त स्वभाव है, बंधन स्वभाव किसी को पसंद नहीं है, चाहे वो शुभ बंधन हो कि अशुभ बंधन हो। अशुभ बंधन तो सभी किसी को नहीं पसंद है। जेल में जाना आपको पसंद है क्या, बताओ मेरे को। जेल में जाने का कौन पसंद करेगा। लोहे की बेड़ी कौन पसंद, वो तो कोई पसंद नहीं करता। लेकिन यहां पर तो ये कहते हैं कि सोने की बेड़ी भी, यानी कि शुभोपयोग भी तेरा, तो जीव मात्र को मुक्ति चाहिए। तो यहां पर ब्राह्मण को ही हकदार कर दिया, तो भाई ब्राह्मण तो ये शरीर की संज्ञा है, शरीर के आधार से जाति बोलते हैं। तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो ब्राह्मण हो गए हो। कुल जाति के अपेक्षा से मोक्ष नहीं है। जीव की अपनी योग्य परिणति, अपने परिणाम, अपना अभिप्राय और अपने शुद्धोपयोग में रहना, शुभोपयोग छोड़कर, अशुभोपयोग तो छोड़ दिया है, शुभोपयोग को छोड़कर शुद्धोपयोग में जो रहता है वही मुक्ति का मार्ग है, वही मुक्ति में जा सकता है। बाकी अन्यथा कोई मुक्ति में जा सकता नहीं है। जाति के आधार से आगे कुल की बात भी करेंगे। देखो 88 नंबर का श्लोक है, मैं संस्कृत पढ़ के पद्यानुवाद पढ़ता हूं। जाति देहाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भव, न मुच्यन्ते भवात्मस्म्याते स्माते ये जाति कृता ग्रहान्। जाति देहाश्रित कहीं आत्मा का भव दे, जिनको आग्रह जाति का सदा मुक्ति संदेह। जिनको आग्रह जाति का सदा मुक्ति संदेह। क्या कहते, देखो यहां पर अनुवाद पढ़ते हैं। ब्राह्मण आदि जाति, जाति यानी कि ब्राह्मण आदि जाति, देहाश्रित इष्टा, शरीर के आश्रित देखी गई है, शरीर के आश्रित देखी गई है। देह एवं और शरीर ही आत्मनः भवः, आत्मा का संसार है। किसका संसार है, आत्मा का संसार है। देह को अपना मानो, देह बंधा हुआ है, आत्मा भी बंधा हुआ है। आत्मा का संसार है, इसलिए ये तस्मात् यानी कि इसलिए ये जो जीव जाति कृताग्रहा, मुक्ति की प्राप्ति के लिए जाति का हट पकड़े हुए हैं, ते अपि वे भी भवात्, संसार से न मुच्यन्ते, नहीं छूट सकते। मुझे बताओ, आप लोग तो पढ़ने के लिए हो ना, सीए बनने का अधिकारी किसको है, डॉक्टर बनने का अधिकारी कौन है, ऐसा है ना। तो ये मुक्त बनने का अधिकार जीव मात्र का है। ऐसा नहीं है कि यही व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, यही व्यक्ति सीए बनेगा, ऐसा नहीं है। जो पढ़ाई करेगा, जो अव्वल नंबर से पास होएगा, सभी परीक्षाओं में पास होएगा, वो सीए डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। सीए डॉक्टर इंजीनियर यही बनेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है। देखो टीका पढ़ते हैं। ब्राह्मणादि देहाश्रित है इत्यादि अर्थ सुगम है, अर्थात समझना सहज है। ब्राह्मण आदि की जो भी जाति है वो देहाश्रित है,
देह के आश्रित होने से वो यदि उसको ही तुम अपना मान लोगे तो वो क्या होएगा, उससे मोक्ष नहीं होएगा। आगे बाबा पढ़ते हैं, लिंग की तरह जाति भी देहाश्रित है और देह में आत्मबुद्धि वह संसार है। इसलिए जो मुक्ति के लिए जाति का आग्रह रखते हैं अर्थात जाति को ही मुक्ति का मूल मानते हैं, वे भी संसार से नहीं छूटते क्योंकि वे संसार के आग्रही हैं। क्या कहा? वे संसार के आग्रही हैं। लिंग की तरह जाति भी देह के आश्रित है। ये स्कूल में जन्म लिया, ये जाति में जन्म लिया, तो देहाश्रित है। आत्मा की कोई कुल नहीं है, कोई जाति नहीं है। आत्मा तो सिद्ध समान है, मुक्त स्वभाव है, उसकी जाति कुल होता नहीं है। देखो, जाति भी मुनि अवस्था में जिस प्रकार की आगम में कही है उस अनुसार नियम से होती है। क्या कहा? जाति भी मुनि अवस्था में जिस प्रकार की आगम से कही है वह उसी अनुसार नियम से होती है। उससे विरुद्ध जाति भावलिंगी मुनि को नहीं होती। क्या कहा? उसकी विरुद्ध जाति भावलिंगी मुनि को नहीं होती। उस जाति से या उस और के झुकाव से अथवा निर्विकल्प से मोक्ष नहीं होता, अपितु राग उत्पन्न होता है। इसलिए उस और का झुकाव छोड़कर आत्मसन्मुख होकर उसमें लीन होने से मोक्ष होता है, ऐसा श्लोक से समझना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? जाति भी मुनि अवस्था में जिस प्रकार आगम में कही है। देखो, मुनिराज की जो है ना, वो शूद्र आदि होते हैं, वो मुनि पद की भावना भा नहीं सकते, वो ऐसा उनका शुद्धोपयोग आता ही नहीं है, ऐसा आता ही नहीं है उनका। यहाँ पे क्या, वो पंचम गुणस्थान वृत्ति जा सकते हैं और वो भी कुछ है, आगम में है, आगम से पढ़ लेना वो बराबर अच्छी तरह से। जाति भी मुनि अवस्था में जिस प्रकार की आगम में कही है वह अनुसार नियम से होती है। जैसे कही है उस प्रकार से वो पंचम गुण, उसका ऐसे परिणाम ही नहीं होते, ऐसे अभिप्राय ही नहीं आते। जबरदस्ती की कुछ होता नहीं है, जबरदस्ती मुनि राज ले ले ऐसा नहीं होता। जो जिस प्रकार की जहाँ पे जैसे जैसे जाति के अनुसार मुनिराज होते हैं उस जाति से ही मुनिराज हो सकते हैं। कोई कह दे कि भाई क्या हो गया, अरे उसकी इस प्रकार के परिणाम आएंगे ही नहीं भैया। जाति भी मुनि अवस्था में जिस प्रकार की आगम में कही है वह उसी अनुसार नियम से होती है। उससे विरुद्ध जाति भावलिंगी मुनि को नहीं होती। भावलिंगी मुनि ऐसे विरुद्ध जाति के होते नहीं है, ऐसा परिणाम आते ही नहीं भैया। पकड़ में आई बात, ऐसे परिणाम नहीं आते। एक उदाहरण याद आ रहा है लेकिन थोड़ा मैं नाम नहीं बताऊंगा। पंडित का अभ्यास किया, शूद्र जाति का था, पंडित का अभ्यास किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो तो उल्टी उल्टी बातें करने लगा। आई बस कोई ऐसे प्रकार से भाव में लेके ऐसे उनसे वो ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए हमें, उसको ये पढ़ा लो, उसको ये पढ़ा लो, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब इसमें क्या हो, देखो चार जाति कही ना, एक तो अपने क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैष्णव और शूद्र। वो चारों जो क्षत्रिय का काम है वो क्षत्रिय ही कर सकते हैं, ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, वैष्णव का काम वैष्णव ही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे उलट पुलट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि उससे विरुद्ध जाति के भावलिंगी मुनि को नहीं होती। भावलिंगी पना ऐसे विरुद्ध जाति यानी कि कोई शूद्र जाति का हो
मानो कि द्रव्यलिंगी आ गया हो, लेकिन उसको भावलिंग पना नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसके ऐसे परिणाम ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई उसकी उसकी जाति ही ऐसी हो जाती है। वो अभी पंचम काल है, पंचम काल में ऐसे ऐसे योग्यता वाले जीव, मानो कि सातवें गुणस्थान को पार, सातवें गुणस्थान का आधा पड़ाव पार तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरा आधा पड़ाव पार कर सके ऐसे योग्यता वाले जीव ही पैदा नहीं हो सकते। तो ऐसे जो शूद्र आदि जो रहते हैं, तो उनको ऐसी योग्यता नहीं रहती, ऐसी योग्यता उनमें आती नहीं है कि वो भावलिंग बना प्रकट कर सके। वो आगम में है वो बातें, वहां से पढ़ लेना जरा ज्यादा विकल्प हो तो। उस जाति से या उस और के झुकाव से अथवा विकल्प से मोक्ष नहीं होता। मतलब जाति के आधार से वहां पे झुकाव रहा तो मोक्ष नहीं होता, अपितु राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए उस और का झुकाव छोड़कर आत्मसन्मुख होकर उसमें लीन होने से मोक्ष होता है, ऐसा श्लोक में समझना चाहिए। मतलब हम लोग जाति का विशेष रखोगे, शुद्ध आत्मा का विशेष रखो भाई, शुद्धोपयोग का विशेष रखो। हाँ, वो विशेष रखोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक मुनिपना भी आ जाएगा, ऑटोमेटिक पना वो हो जाएगा। ऐसा है। मतलब क्या, देखो जो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी क्या सोचता है कि मैं 43% आ गया ना, वो ठीक है, इतना ठीक है। तो फिर उसकी भावना ही ऐसी है, उसके परिणाम ही ऐसे है, तो 45% से ऊपर जाएगा ही नहीं वो। लेकिन वो ऐसी भावना करे कि मैं अव्वल नंबर से पास हो जाऊं, तो वो उसकी भावना भी ऐसी रहेगी, और वो भावना के आधार से वो बहुत कार्य भी कर सकता है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात है? पकड़ में आ रही है तो समझना अच्छी तरह से, नहीं तो गड़बड़ करोगे। बैलेंस पूर्वक आगे बढ़ना है, कि जरा भी अनबैलेंस नहीं होना है। देखो क्या कहते हैं, हाँ, तो ये जाति की अपेक्षा से बात की। अभी ये श्लोक यहाँ पे पूर्ण होता है, और 89 नंबर का श्लोक है, वो कल प्रारंभ करेंगे। हाँ, कहने का भावार्थ यहाँ पर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि जाति के अपेक्षा से, जाति के आधार से तुमको मुक्ति नहीं हो सकती। जाति तो शरीर आश्रित है, देहाश्रित है, तो देहाश्रित से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए ऐसा कदापि संभव नहीं है। ऐसा संभव हमें रखना नहीं चाहिए। भावना ऊंची होने के बावजूद भी वो 4 जाति का वर्णन किया ना, तो 4 जाति के वर्णन में शूद्र आदि के जो जीव वहां पे उनकी योग्यता ही नहीं बनती, भावलिंग बना प्रकट हो जाए ऐसी योग्यता ही नहीं बनती। पकड़ना बात को। हमारे ये पंचम आरा में ऐसे जीव ही नहीं होते कि वो पंचम आरा में ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो जाए कि वो 7वें गुणस्थान को पार कर ले। 7वें गुणस्थान के दूसरे पड़ाव को भी पार नहीं कर सकते, ऐसे हैं। अरे मुझे खुद को कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतनी पूजन भक्ति करते हैं, फिर भी परिणाम कभी कभी विचलित हो जाते हैं। तो ये है ना, ये काल दोष की बात नहीं है। यहां पर ऐसी योग्यता वाले जीव ही नहीं आ सकते। एक बात सुन, इतनी उच्च योग्यता वाले जीव पैदा ही नहीं हो सकते। एक बात सुन, पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से आगे देखेंगे। बहुत ही सुंदर बातें हैं, बहुत ही सुंदर है। समाधि तंत्र है, समाधि की और तैयारी हमें करनी चाहिए। समाधि आने के क्या आचार्य देव ने क्या बताया कि अंतर जल्प और बहिर्जल्प, जल्प यानी कि विकल्प, सभी प्रकार के विकल्पों का त्याग, उसका नाम समाधि है। बहुत ही बार बार हमें ये बात को याद रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के विकल्प न करते हुए हम आगे बढ़ें और अपना कल्याण की ओर लगे। ऐसी मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई